ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, बैक्टीरियोफेजेस के बारे में, है ना, समझ में आ गया था। ऐसे फेजेस या फिर ऐसे वायरसेस जो किसको किल करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, और उसकी वजह से गंगा रिवर का जो वाटर है वो क्लीन रहता है। ये दो ही चीज याद रखो, इसके ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे वो कौन सा हमारा टॉपिक है बेटा, वायरॉइड। कौन सा टॉपिक है, वायरॉइड। वायरॉइड का अगर हम मीनिंग देखें, ठीक है, तो मीनिंग ऑफ वायरॉइड क्या है बेटा, वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं इसे हम, वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म मींस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल वायरस की तरह हैं, ठीक है। अब वायरस के अंदर क्या चीज है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दो चीजें हमें मिली थी, एक तो मिला था जेनेटिक मटेरियल और एक क्या मिला था उसका प्रोटीन कोड, ठीक है। तो वायरॉइड्स के अंदर भी जब हम बात करेंगे तो हमें दो चीजें मिलनी चाहिए, एक तो प्रोटीन कोड और एक जेनेटिक मटेरियल, दोनों चीजें वो मिलती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है वो अलग होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे, कैरेक्टर्स में आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमसे आईसीआर में पूछा हुआ है, ठीक है, कि वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने करी, तो एक सिंगल नाम याद रखना है, टी.ओ. डाइनर। क्या नाम याद रखना है, वायरॉइड में डी से खत्म हो रहा है और डी से ही नाम चालू किसका हो रहा है बेटा, डाइनर का, ठीक है। तो यहीं से याद रख लो कि वायरॉइड की डिस्कवरी किसने करी, टी.ओ. डाइनर ने करी है, ओके। और अगर हम वायरॉइड्स का मीनिंग देखें तो समझ लिया, वायरस लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जैसे दिखते हैं, उसको हम वायरॉइड कहेंगे। और अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो बहुत सिंपल से कैरेक्टर्स हैं, बस याद क्या रखना है कि दो चीजें मिलेगी, एक तो हमारा क्या होगा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और एक इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन कॉट, ओके। ये प्रोटीन कॉट है वो बिल्कुल सेम होता है वायरस की तरह, बट डिफरेंस जो है वो मेनली कहां पर होता है बेटा, इसके जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस होता है। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। क्या मिलता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि वायरॉइड्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। आपको चार ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो हमसे पूछ सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो उसका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज, जो कि हम बात करेंगे वायरस के बेसिस पर। हमने कहा कि वायरस के अंदर दो चीजें मिलेगी, एक तो होगा जेनेटिक मटेरियल, दूसरा क्या होगा, प्रोटीन कोड, ओके। वायरस जो है उनके अंदर प्रोटीन कोड जो होता है बेटा, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट। इसको स्पेशली हमें ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोटीन कॉर्ड इसके ऊपर प्रेजेंट है लेकिन प्योर प्रोटीन का कॉर्ड नहीं होता, इसलिए हम उसको एब्सेंट मानते हैं, ठीक है। इतनी सी चीज याद रखनी है। तो हमारे पास दो चीजें इसकी आ गई, दोनों कैरेक्टर्स याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दूसरा इसके जो प्रोटीन कॉर्ड है वो क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, वो प्रेजेंट नहीं होगा, ओके। दोनों चीजें हो गई। तीसरी हम बात करें बेटा, तो ये हमारे क्या है, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है बेटा, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप फंजाई की बात करें, बैक्टीरिया हो या फाइटोप्लाज्मा हो, जितने भी हैं उन सभी में सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, वायरॉइड होता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इसको याद नहीं रखे तो भी चल जाएगा, लेकिन लास्ट पॉइंट जो है वो हमें बहुत ही स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे लिए क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जेट के अंदर, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीजेज ओनली इन प्लांट्स, किसके अंदर डिजीज कॉज करेगा, सिर्फ प्लांट्स में, मतलब कोई भी एनिमल डिजीज कॉज नहीं करता है, किसी भी एनिमल में कोई डिजीज कॉज नहीं होगी, किससे, वायरॉइड से। वो केवल और केवल किसके अंदर डिजीज कॉज करेगा, प्लांट्स में करेगा। बस ये हमारे तीन पॉइंट्स जो है वो मेन हमको याद रखने हैं, एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक प्रोटीन कोड एब्सेंट है, और तीसरा ये प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करता है, ठीक है। टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन मैं जरूर दूंगा कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स में डिजीज कॉज कर सकते हैं, एनिमल्स में नहीं करते, उसको हम क्या कहेंगे, वायरॉइड कहेंगे, ओके, क्लियर है। चलिए अब हमारे एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिजीज, वही हमें पढ़नी है। तो डिजीज के अंदर हमें याद रखना है कौन कौन सी डिजीज वायरॉइड से होती है, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है वो रिलेट करने हम अगले जो हम पढ़ने वाले प्रियोन्स के बारे में, उससे हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रियोन्स जो हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, वो सिर्फ एनिमल डिजीज कॉज करते हैं। पहले एक बार बता देता हूँ,
तो क्वेश्चन जो है वो आपके एनिमल हस्बेंड्री में पूछा है। किस में पूछा? एनिमल हस्बेंड्री में। सिंपल सा क्वेश्चन आया था, शीप के अंदर स्क्रैपी डिजीज किससे होती है? हम क्या याद रखते हैं? वायरस याद रख लिया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये हो गया। हम वायरॉइड्स और प्रियोन्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, और जेट में ये क्वेश्चन पूछा गया और आंसर क्या गया उसका? प्रियोन्स गया। ठीक है, क्योंकि शीप है। शीप क्या है? भेड़। तो भेड़ के अंदर तो इससे डिजीज होगी नहीं, बिकॉज ये तो प्लांट्स में डिजीज कॉज कर रहे हैं ना। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या गया? प्रियोन्स गया, जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते। हम ये सोचते हैं प्रियोन्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वही क्वेश्चन उन्होंने हमको जेट में दे दिया। इसीलिए ये जो वो चीजें हैं जिसको अगर तुम याद कर लोगे तो तुम उन स्टूडेंट्स से थोड़ा सा आगे निकल जाओगे जो रट्टाफिकेशन करते हैं। कुछ होंगे ना तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, कोई पिछले 1 साल से जेट की तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, ऐसे भी तो होंगे। तुम तो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट हो सकता है। ओके, उस टाइम पर तुम्हें ये चीजें फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि तुम ये स्पेशली पढ़ रहे हो। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तुम अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारे 4 नंबर उनसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए याद रखेंगे। स्पेशली डिजीजेस के नाम लिख लेना कि कौन कौन सी डिजीज होती है। पहली कौन सी बेटा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। कौन सी है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। अब पोटैटो का ट्यूबर होता है, ये तो तुम्हें पता है। ठीक है, स्पिंडल का मतलब क्या है बेटा? एक ऐसी शेप जिसके अंदर दोनों जो हमारे एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टेपरिंग होते हैं, मतलब पतले होते हैं। और बीच में से क्या होगा? वो मोटा होगा या फिर चौड़ा होगा। तो सेम वही चीज आलू के अंदर हो जाती है। इधर से आप देखो तो ये जो एंड्स है ये लास्ट में कैसे है बेटा? टेपरिंग है। ठीक है, दोनों जो है वो नुकीले हैं। बीच में से हमारा जो आलू है वो कैसा है? स्वेल हो रहा है। क्या आलू ऐसा होता है? नहीं होता। अगर ऐसा आलू बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर कहते हैं। ठीक है, और ये डिजीज किसकी वजह से होती है? वायरॉइड से होती है। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसका नाम लिख ले। सेकंड हम बात करें, दूसरी जो डिजीज है वो कौन सी बेटा? कडांग कडांग डिजीज। कौन सी डिजीज है? ये नाम दिया है एक स्पेशली अलग सा नाम है, इसको तो भूल भी नहीं पाओगे तुम। ठीक है, जैसे नाम आएगा कडांग कडांग डिजीज तो खुद ही याद हो जाएगा वायरॉइड से होता है। ये कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से नहीं होगा। किसके अंदर होता है ये याद रखना, अपने लिए क्वेश्चन बन सकता है। कडांग कडांग इज अ डिजीज ऑफ विच प्लांट? तो किसका है? कोकोनट का है। ठीक है, होता क्या है इस डिजीज के अंदर कि कोकोनट का जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे पेड़ हैं, उनके अंदर देखना ये जो हमारे प्लांट्स इधर आपको दिख रहे हैं ये नॉर्मल प्लांट्स हैं। एक इधर ये दिख रहा है, ये भी नॉर्मल है, ये भी है। लेकिन इन प्लांट्स को जरा गौर से देखना, कैसा लग रहा है कि जैसे ऊपर की तरफ बिल्कुल झाड़ू जैसा बन गया है ना, फ्लावर की तरह हो गया है। तो ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है? रोक देता है। ठीक है, लीव्स हैं वो बिल्कुल अपराइट हो जाती है। आपने नारियल का पेड़ देखा है? खजूर का पेड़ देखा है? ओके, नारियल का पेड़ उसी तरह से होता है, पत्तियां नीचे की तरफ लटकी होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखो तो पत्तियां ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर, जो इसकी पत्तियां हैं उसके ऊपर येलोइश या फिर हम कह सकते हैं क्लोरोटिक सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब क्लोरोसिस दिखता है। ठीक है, और तीसरी चीज, जो नारियल बनेंगे वो बहुत छोटी साइज के अंदर होकर ही गिर जाते हैं। तो हमारे प्लांट की पूरी जो प्रोडक्शन यील्ड जो हम कह सकते हैं वो क्या हो गई? कम हो गई। इसीलिए ये एक ऐसी डिजीज जो है वो हमारे कोकोनट के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। और स्पेशली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कडांग कडांग डिजीज इंडिया के कौन से प्लेसेस में होती है या इंडिया के कौन से पार्ट में होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो क्या करोगे? साउथ करेंगे, क्योंकि कोकोनट कहां पर है? साउथ में हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा एक लाइन याद रख लो, कोकोनट के अंदर कडांग कडांग डिजीज किससे हो रही है? वायरॉइड से हो रही है। बस, ठीक है, 2 डिजीज हमने इससे याद कर ली। इतना सा हमें याद रखना है। आपके ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज के नाम जरूर याद रखना, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छा बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा डाउनी मिल्ड्यू किससे हो रही है, तो आप क्या कहोगे? फंजाई से हो रही है। अगर आपसे पूछ ले फायर ब्लाइट ऑफ पियर किससे होता है, तो क्या कहेंगे? फंजाई है या फाइटोप्लाज्मा है या बैक्टीरिया है या वायरॉइड है, किससे होती है? सोच के बताओ, हमने पढ़ा भी है। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? फायर ब्लाइट ऑफ पियर, तो वो बैक्टीरिया से हो रही है ना? ओके, इर्विनिया अमाइलोवोरा से होती है। डिस्कवर किसने किया था?
टीजे बुरिल ने, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो फाइटोप्लाज्मा से आते हैं। फाइटोप्लाज्मा के लिए पूछा जाता है, 3 डिजीज याद कर ली हमने, उसके लिए कौन कौन सी करी बताना जरा। फाइलोडी ऑफ सिसेमम, दूसरी ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, और तीसरी सीसेम के अंदर फाइलोडी हो गई, ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, और तीसरी कौन सी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। ब्रिंजल के अंदर लिटिल लीफ जो है वो डिजीज है। तो 3 डिजीज फाइटोप्लाज्मा से हो रही है। अब कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक स्पेशल कैरेक्टर याद रख लिया फाइटोप्लाज्मा का कि फाइटोप्लाज्मा जो है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। बस 4 चीजें याद रख लो, आपका फाइटोप्लाज्मा कंप्लीट है, आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही वायरोइड के अंदर 4 चीजें याद रख ली। डिस्कवरी किसने करी, टीओ डाइनर ने। इसके अंदर प्रोटीन कॉट एब्सेंट होता है। तीसरा जेनेटिक मटेरियल एसएसआरएनए होगा। और चौथा जो है वो डिजीज के नाम याद रख लो, ठीक है। डिजीज प्लांट के अंदर होगी और डिजीज के नाम याद रख लो। 2 डिजीज है बस कोर्स में, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पूरा का पूरा 5 लाइनों के अंदर आप इसको कंप्लीट याद कर सकते हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन जाता भी नहीं है। वो बैक्टीरिया से बेटा, है ना। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जो प्लांट में डिस्कवर हुई थी वो थी फायर ब्लाइटोपिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, अगली जो हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या है, प्रियोन्स, ठीक है। प्रियोन्स की बात करें तो इनको डिस्कवर किसने करा बेटा, एस बी प्रूजिनर ने किया। कब, 1982 में। शक्ल भी दिख रही है, रंगीन फोटो है, इसका मतलब नया है। जो पुराने थे 1800 की क्रांति में जो शहीद हो गए उनके फोटो जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में आते थे। तो इनका कलर जो है वो फोटो अवेलेबल है, मींस अभी डिस्कवरी हुई है कुछ सालों पहले ही। कब हुई बेटा, 1982 के अंदर, ठीक है। जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया 1997 में, जब मैं बहुत छोटा था उस टाइम, तो ठीक है 4-5 साल का ही था उस टाइम पर। इनको नोबेल प्राइज भी उसके लिए मिल गया। रीजन जो है वो बहुत बड़ा था इसके लिए। इन्होंने हमें क्या बताया, एस बी प्रूजिनर साहब ने, कि ये जो हमारे प्रियोन्स हैं ये क्या है बेटा, इसको हम क्या कह सकते हैं, PIP कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, ठीक है। PIP का फुल फॉर्म याद रखना क्या है, प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, ठीक है। क्या मतलब है, प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, मतलब ये क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे। क्या होंगे, ओके। और प्रोटीन्स भी कैसे हैं बेटा, इन्फेक्शियस है, मतलब जिससे इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो इन्फेक्शन कॉज करने वाले प्रोटीन्स जो है उनको हम क्या कहेंगे, प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस प्रोटीन्स या फिर प्रियोन्स कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो नाम है ना बेटा, वो प्रियोन्स जो बनाया है वो इसी प्रोटीनीशियस और प्रोटीन्स को शॉर्ट में करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका जो स्पेशल टाइप जो है या स्पेशल कैरेक्टर है वो हमारे पास है। क्या कैरेक्टर हो गया इसका बेटा, कि इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, प्रोटीन्स। अब बताओ वायरस किस किस से मिलकर बना था, एक तो प्रोटीन कॉट और दूसरा जेनेटिक मटेरियल। लेकिन हमने इनको क्या कहा, प्रोटीन्स कहा। इट मींस इसके अंदर क्या चीज एब्सेंट होगी, वेरी गुड, इसके अंदर क्या चीज एब्सेंट होगी बेटा, न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, एब्सेंट होगा, ओके। और न्यूक्लिक एसिड जो है इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल विच कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो इसके अंदर ना तो डीएनए होता है और ना आरएनए होता है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे, ओके। इसका जस्ट ऑपोजिट किस में करना है, वायरोइड्स में, जिसके अंदर क्या था, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन एब्सेंट था, ठीक है। अब ये वायरोइड से जस्ट ऑपोजिट है, तो एक जगह और ऑपोजिट कर लेते हैं कि दे कैन कॉज ओनली डिजीज इन एनिमल्स, ठीक है। वो सिर्फ प्लांट्स में कॉज कर रहे थे, ये सिर्फ किस में करेंगे, एनिमल्स में कॉज करेंगे, ठीक है। तो आपका जो एक क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होता है वो यहां से हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिससे सिर्फ एनिमल्स में डिजीज कॉज होती है, प्रियोन्स। या इसको उल्टा करके पूछ लो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे कोई भी प्लांट डिजीज नहीं होती, प्रियोन्स। बस हमारा आंसर यहां पर सेम होगा, ठीक है। इनको हम क्या कह सकते हैं बेटा, स्लो वायरस या फिर पजलिंग प्रोटीन भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये इसके स्पेशल नेम से और कुछ नहीं। तो प्रियोन्स के कितने नाम है बेटा, 3 नाम है, एक तो PIP, एक पजलिंग प्रोटीन, ठीक है, और एक स्लो वायरस, 3 नाम हो गए।
स्पेशल कैरेक्टर याद रख लिया कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होगा और ये एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। कोई डाउट रहा इसके अंदर? सिंपल सी 4 चीजें हैं। अब बात करते हैं इससे डिजीज कौन सी होती है। तो आपके जो जेट के एग्जाम में पूछी हुई डिजीज है उसी की बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा? स्क्रैपी डिजीज। कौन सी डिजीज है? ओके और स्क्रैपी डिजीज किसमें होती है? शीप में होती है, भेड़ के अंदर। ठीक है, स्क्रैप करने का मतलब क्या होता है पता है क्या? खुरचना। क्या मतलब है स्क्रैप का? खुरचना। तो जो स्क्रैपी डिजीज है वो भेड़ के अंदर, आप देख सकते हो आपके सामने फोटो बना हुआ है, ये पूरा भेड़ जो है वो बिल्कुल सही सलामत, लेकिन यहाँ पर पूरी स्किन जो है वो इसकी खराब हो चुकी है, सारे बाल जड़ चुके। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी ने इसको स्क्रैच कर लिया, किसी ने स्क्रैप किया है इस पर। ठीक है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा? स्क्रैपी डिजीज कहा है। ओके, सिंपल सा है नाम। क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा हुआ था, स्क्रैपी डिजीज ऑफ शीप इज कॉज्ड बाय। 4 आपको दे दिए, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया और प्रियॉन्स। ठीक है, तो आंसर क्या गया? प्रियॉन्स गया। ठीक है, पहली डिजीज है स्क्रैपी डिजीज। सेकंड हम बात करें तो कौन सी है बेटा? मैड काउ डिजीज। कौन सी डिजीज है? और ये जो क्वेश्चन है वो कहां पूछा हुआ है? सुपरवाइजर में पूछा हुआ है। ठीक है, मैड काउ रोग किसके कारण होता है? ठीक है, तो आंसर क्या गया? प्रियॉन्स गया। ठीक है, एनिमल्स के अंदर जैसे ही आएगा कि एनिमल में डिजीज कॉज हो रही है तो हमें क्या करना है? प्रियॉन्स करना है और कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, मैड का मतलब क्या होता है? पागल। तो गाय कैसी हो जाती है? पागल हो जाती है। तो ये उस तरह से पागल नहीं होती जैसे तुम समझ रहे हो कि वो पत्थर फेंकने लग जाती होगी या फिर इधर उधर डांस करने लग जाती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है बेटा? पागलों को आपने पागल खाने में देखा हो, चुपचाप बैठे रहते है ना, फिर एकदम से भड़क जाते हैं। यही होता है ना, मूवीज में देखा होगा। सेम वही चीज यहाँ पर होती है। जो काउज होती है वो क्या करती है? वो अपनी जीभ बाहर निकाल लेती है और चुपचाप रहती है, वो कुछ भी किसी से बात नहीं करेगी। ठीक है, और धीरे धीरे उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डीजनरेट होना स्टार्ट होते हैं और एट लास्ट उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मैड काउ डिजीज कहते हैं। और कभी कभी होता है कि वो एक्सेसिव, हम कह सकते हैं क्या होती है बेटा? हम एग्रेसिव हो जाती है। एग्रेसिव का मतलब पता है? मतलब बहुत ज्यादा मारने के लिए वो क्या करती है? इधर उधर भागने लगती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, बाकी वो चुपचाप बैठी रहती है। इसे हम क्या कहते हैं? मैड काउ डिजीज कहते हैं। और सुपरवाइजर में सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। इलाज तो बेटा अभी तक ढूंढ ही रहे हैं, नहीं मिला है अभी तक, बिकॉज ये क्या है? प्रोटीन्स है। ठीक है, इसके लिए इलाज जो है वो आगे आएगा, आगे हम बात करेंगे उसकी। तुम एक पिक्चर भी देखोगे उस टाइम, तब पता लगेगा वो चीज। अभी तो नाम याद रखो, मैड काउ डिजीज है, वो किससे होती है? प्रियॉन से। अगली जो डिजीज है बेटा वो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, इंसानों में। ठीक है, नाम क्या है उसका? सीजेडी। क्या नाम है? सीजेडी, जिसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? क्रूजफेल्ट जैकोब डिजीज। क्या मतलब है? क्रूजफेल्ट जैकोब डिजीज। ठीक है, सीजेडी। ये जो डिजीज है इसकी वजह से क्या होता है बेटा? जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स पता है कहां प्रेजेंट होते हैं? दिमाग में, है ना। तो न्यूरॉन्स जो है वो धीरे धीरे क्या होते हैं? डीजनरेट होने लग जाते हैं, न्यूरॉन्स खत्म होने लगेंगे। ठीक है, और न्यूरॉन्स अगर खत्म हो गए तो क्या हमारी बॉडी फंक्शन करेगी? नहीं कर पाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और एट लास्ट ऑर्गन फेलियर होने की वजह से, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर बस इतनी सी चीज याद रखना, सीजेडी जो है वो किसकी वजह से होता है? प्रियॉन से। दूसरी चीज, सीजेडी जो है वो कौन सी डिजीज है बेटा? न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज होती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स डीजनरेट होते हैं। पिक्चर आपके सामने है, आप देख सकते हैं एक पर्सन जो बहुत खुशहाल था, बहुत अच्छा स्मार्ट सा पर्सन है, हमसे तो कहीं ज्यादा स्मार्ट लग रहा है ना, लेकिन जब इसे सीजेडी जो है वो हो गया तो उसके बाद इसकी हालत आप देख सकते हैं क्या हुई है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे ब्रेन पर इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनकी फंक्शनिंग पर जो है बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसका क्या इलाज हो सकता है, तो इलाज अभी तक साइंटिस्ट ढूंढ ही रहे हैं। बिकॉज जब ये डिजीज होती है तो शुरुआत में ऐसा ही होता है कि हमें खुद पता नहीं लगता कि वी हैव अ डिजीज। ओके, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? ब्लड टेस्ट करा लो। ठीक है, ब्लड टेस्ट में कोई बैक्टीरियल डिजीज या वायरल डिजीज या फंगल डिजीज है वो आती है। ठीक है,
प्रियॉन्स के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है कि नहीं प्रियॉन्स से ये डिजीज हो रही है या ये सब हो रहा है। आपको जुकाम होता है तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, गोली दे देगा बस कि तुम ठीक हो जाओगे। बट जब हम बहुत ज़्यादा टैबलेट्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलाज करा रहे हैं, तो भी जब ठीक नहीं हो रहा है तब जाकर फिर लगता है कि हाँ ये कुछ और है, अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तब पता लगता है कि हाँ ये प्रियॉन्स की वजह से हो रही है, और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए इसका इलाज जो है वो भी बहुत मुश्किल हो चुका है। और ये ज़्यादातर जो है वो होती है हमारे जो एक्सेसिव एज के हो चुके हैं, जो ज़्यादा एज के हो चुके हैं, उनके अंदर ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है, छोटे बच्चों के अंदर ये नहीं होती है। ओके, और इस डिजीज़ के लिए अभी तक कोई भी इलाज हमारे पास नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि CJD किसकी वजह से हुआ, प्रियॉन्स की वजह से। आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पहले ही बता दूं, CJD के लिए, ठीक है। आपके एग्जाम में जो आएगा वो आपके या तो स्क्रैपी डिजीज आएगी या मैड काउ डिजीज आएगी, ठीक है। बट हमें पता होना चाहिए कि CJD भी किसकी वजह से, प्रियॉन्स की वजह से है। ओके, चलिए, तो ये हमारा जो डिजीज वाला पोर्शन था, हमारा इंट्रोडक्शन था, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सारे कॉजल ऑर्गेनिज्म जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपके कोर्स में है, वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो क्या है, हमारे प्लांट प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल्स, कि आप प्लांट को कैसे बचा सकते हैं। ओके, और प्लांट की जो डिजीजेज हैं वो किन टाइप्स की हो सकती है, जैसे कोई डिजीज कभी कम आ रही है, कभी ज़्यादा आ रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए,